बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, here is your lecture number 4 of your first term. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑन योर ओन 1.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम उसे नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने दी गई वैल्यूज़ को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने का मेथड सीखा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये तमाम क्वेश्चंस नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिए होंगे और इनकी नंबर लाइन को अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर बनाने की प्रैक्टिस की होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई भी डिजिट दिया हुआ है और ये कहा गया है कि उसे राउंडिंग ऑफ करें नियरेस्ट 100 तक, तो हम उसको किस तरह राउंडिंग ऑफ करते हैं। टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट इन द टेंस प्लेस। कि अगर हमें कोई भी डिजिट राउंड ऑफ करने का कहा गया है तो हमने उस वैल्यू में दी गई टेंस प्लेस में जो भी नंबर होगा हमने उसको देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है। बाकी मेथड हमारे पास वही है कि अगर वो वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो हमने उसमें 1 ऐड कर देना है। 1 से 10 के डिजिट 0 हो जाएंगे और उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अगर वो वैल्यू 5 से छोटी है तो वो डिजिट जो है वो राउंडिंग डाउन हो जाएगा। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 के बारे में जानने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, आल्सो शो दैम ऑन अ नंबर लाइन। कि हमें जो डिजिट्स दिए हुए हैं या जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें हमने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है और उनको नंबर लाइन पर शो करना है। अब देखिए, हमें वैल्यू दी हुई है 245। अब हमने करना क्या है कि इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करने के लिए हमने अपनी टेंस की वैल्यू देखनी है। ये हमारे पास 1s है, ये 10s है, ये 100 है। ठीक है, हमने अपनी टेंस की वैल्यू को देखना है कि टेंस की वैल्यू हमारे पास 5 है या लेस देन 5 है। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारे पास 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो हम अपनी 1s की वैल्यू को भी 0 बना देते हैं और 10s की वैल्यू को भी 0 बना देते हैं और 100 की वैल्यू हमारी उसमें 1 प्लस हो जाता है। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारी जो 10th की वैल्यू है, अगर ये 10th की वैल्यू 5 से लेस हो, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर ये वैल्यू 5 से लेस होगी तो हम अपनी इस वैल्यू को भी 0 बना देंगे, इस वैल्यू को भी 0 बना देंगे और जो 100 की वैल्यू है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए देखिए, आपको एक नज़र आ रही है कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब ये 200 से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन कि ये 200 से स्टार्ट होगा और 300 पर जाकर ख़त्म होगा। तो 200 से हमने अपनी नंबर लाइन स्टार्ट करनी है और नंबर लाइन हमारी एंड जाकर होगी। अभी देखें, ये 200, नेक्स्ट लाइन शो करेगी 210, ये 220, ये 230, ये 240, ये 250, 260, 270, 280, 290 और ये लाइन शो करेगी 300 को। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी नंबर लाइन स्टार्ट हुई है 200 से और नंबर लाइन का एंड हमारा हुआ है 300 पर। अब हमारे पास जो डिजिट है वो है 245। अब ये 200 था, ये 210, 20, 30, 40 कि इट्स मीन ये हमारे पास है 240 और ये हमारे पास है 250। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही होगी आपको कि ये 200 था, 210, 20, 30, 40 और ये नंबर लाइन हमारे पास आ गई है 250 की। अब 245 था, इट्स मीन कि 245 इसके मिड में आएगा। अब ये जो लाइन है ये शो करेगी 245 को। ठीक है, इट्स मीन कि 240 और 250 के मिड में जो लाइन आएगी वो हमारे पास होगी 245। अब देखें,
मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो हम इसको राउंडिंग अप करेंगे, अगर ये वैल्यू 5 से छोटी होगी तो हम इसको राउंडिंग डाउन करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि 200 से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। इट्स मीन कि 245 जो है वो 200 के नज़दीक है, ठीक है, और 245 जो है वो 300 से दूर है। तो इट्स मीन कि जिस साइड पे इसका डिस्टेंस कम होगा हम इसको उस साइड पे राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये 245 है, इसका डिस्टेंस 200 वाली साइड पे कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंडिंग डाउन कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, राउंडिंग डाउन, ठीक है। राउंडिंग डाउन करने की वजह क्या थी कि 245 का जो डिस्टेंस है वो 200 से कम है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 245 इज नियरर टू 200 देन 300, ठीक है। इट्स मीन कि 245 जो है वो 200 से नज़दीक है बजाय इसके कि 300। तो हमने क्या किया कि देयरफॉर 245 is rounded off to the nearest 100 is 200, ठीक है। इट्स मीन कि जो 245 था, 245 का डिस्टेंस कम है 200 की साइड पे और 300 की साइड पे इसका डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था। तो हमने 245 को किस साइड पे राउंडिंग ऑफ किया है, 200 वाली साइड पे। तो यही बात हमने लिखी है कि 245 जो है वो 200 से नज़दीक है देन 300 के। तो इसलिए हमने 245 को नियरेस्ट 100 तक जब राउंड ऑफ किया है तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 200। अब हम इसी के बी पार्ट में दी गई वैल्यू को देखते हैं जो कि हमारे पास है 694। किड्स मीन अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमने अपने 10th की वैल्यू को देखना है, ठीक है। अब 10th की वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि ये क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है। तो ये जब ग्रेटर देन 5 है तो ये वैल्यू भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी 0 में, और 1 इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 700। इसी को अगर अब हम नंबर लाइन पे शो करें तो आपको इसकी नंबर लाइन बनी हुई नज़र आ रही है कि इसकी नंबर लाइन 600 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 600 से नंबर लाइन स्टार्ट की है, ये 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 और ये 700, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास थी 694। तो ये जो 9 वाली वैल्यू नंबर लाइन है, लाइन जो थी ये थी 690। अब 690 के बाद 690 और 700 के जो मिड में थोड़ा सा इधर लाइन नंबर आएगा वो होगा 694, ठीक है। 690 के बाद 691, 92, 93 और ये 94। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 694 का 600 वाली साइड पे डिस्टेंस ज़्यादा है और 694 का 700 वाली साइड पे डिस्टेंस कम है, तो हमने इसको क्या किया, राउंडिंग अप कर दिया। 694 इज़ नियरर टू 700 देन 600, कि 694 जो है वो 600 की बजाय 700 के नज़दीक है। Therefore 694 is rounded off to the nearest 100 is 700। इसलिए हमने 694 को नियरेस्ट 100 तक जब राउंड ऑफ किया है तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 700। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी पार्ट को अच्छे तरीके से सॉल्व करने और इनकी नंबर लाइन को अच्छे तरीके से समझने के बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स, सी पार्ट, जैसा कि आपको पिक्चर में सी पार्ट की वैल्यू राउंड ऑफ हुई नज़र आ रही है, इसी तरह आपके पास पिक्चर में डी पार्ट भी सोल्व हुआ है और डी पार्ट के बाद आपको ई पार्ट भी पिक्चर में सोल्व हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह हमने ई पार्ट में दी गई वैल्यू को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया है और उसको नंबर लाइन पर शो किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने वैल्यूज़ को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन नंबर 2 नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इनकी नंबर लाइन को आपने अगेन एंड अगेन रफ कॉपी पर बनाने की प्रैक्टिस करनी है।
इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी भी वैल्यू को नियरेस्ट 1000 तक किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए प्लीज़ स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।